राम राम कोडस, मुझे उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, अभी हम कर रहे हैं लीड कोड के कॉन्टेस्ट का डिस्कशन। अभी हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या है, आपको एक डिफरेंसेस एरे दिया हुआ होगा और एक लोअर और अपर बाउंड दिया होगा। आपको उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक हिडन सब सीक्वेंस निकालना है। वेल, हिडन डिफरेंसेस क्या है, एक बार इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर देखो, ये डिफरेंसेस सीक्वेंस आपको दिया हुआ है 1 -3 4। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक हिडन सीक्वेंस होगा जिसके i+1th और ith एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा ना, वो निकल के आ रहा है ये हिडन सीक्वेंस, सॉरी डिफरेंसेस सीक्वेंस। तो इसमें n+1 एलिमेंट थे और इसमें n एलिमेंट्स हैं। क्योंकि अगेन आप देख सकते हो n+1 एलिमेंट होंगे तभी आप पेयर वाइज डिफरेंस लोगे, तो आपके पास n निकल के आएगा। अगेन वो जो वो जो आप पेयरिंग करोगे वो कंसेक्यूटिव वाला पेयरिंग है, i+1। तो आप 0 और 1 का करोगे, मतलब समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कि ये डिफरेंस सीक्वेंस है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हिडन सीक्वेंस क्या हो सकता है। वेल, एक सीक्वेंस तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा 3 4 1 5। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो क्या हो रहा है, 3 और 4 का डिफरेंस, सॉरी 4 और 3 का डिफरेंस 1, 1 और 4 का डिफरेंस -3, 5 और 1 का डिफरेंस 4। राइट। अब मैं और भी बहुत सारे सीक्वेंस निकाल सकता हूं, जैसे कि 8 और 9 और 6 और 10। वेल, इन दोनों का आप डिफरेंस देखो, 9 और 8 का डिफरेंस 1, 6 और 3 का डिफरेंस -3, 10 और 6 का डिफरेंस अगेन 4। तो आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर डिफरेंस एरे निकालने के लिए आपके पास मल्टीपल ऐसा हिडन सीक्वेंस आप निकाल सकते हो। राइट। पर आपको क्या करना है, आपको ये जो हिडन सीक्वेंस निकालना है ना, इसमें जो लोअर और अपर लिमिट होगा ये आपको गिवन होगा कि इस हिडन सीक्वेंस जो आप निकाल रहे हो उसका मिनिमम एलिमेंट का और मैक्सिमम एलिमेंट का किस रेंज में होना अनिवार्य है, वो आपको दिया होगा। जैसे कि इसमें मिनिमम एलिमेंट कितना है 6, मैक्सिमम एलिमेंट कितना है 10। तो इस हिडन सीक्वेंस के सारे एरे के जो भी वैल्यूज हैं वो 6 से लेकर 10 के बीच में वेरी कर रहे हैं। आपको इस तरीके से एक दिया हुआ होगा कि आपको इसी के बीच में जो हिडन एरे निकल के आ रहा है ना आपका, उसका लोएस्ट और मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू है वो इसी रेंज में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लोअर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, अपर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6। राइट। अब इसका जो भी वैल्यू होना चाहिए वो लोएस्ट 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इस डिफरेंस एरे के दो सीक्वेंस निकल सकते हैं, जो कि होगा ये 3 4 1 5। इसमें आप देखो कि मिनिमम कौन सा है 1, मैक्सिमम कौन सा है 5, जो कि अगेन इस रेंज में निकल के आ रहा है। और अगेन 4 5 2 6, इसका मिनिमम क्या है 2, मैक्सिमम क्या है 6, जो कि अगेन 1 और 6 के रेंज में इंक्लूसिव है। तो आप इसको निकालोगे कैसे। तो जैसे कि और भी एग्जांपल्स हो सकते थे, पर इसका आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है वो रेंज एक्सीड कर जा रहा है, तो ये होगा नहीं। तो आपको ये सारे कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो अपर बाउंड से छोटा होना चाहिए और जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए। और सॉरी, इंक्लूसिव है, दोनों लोअर और अपर बाउंड के अंदर होना चाहिए। तो इसको आप निकालोगे कैसे। वेल, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मैं पहले नंबर को मान लेता हूँ ए, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा a+1, तभी तो दोनों का डिफरेंस +1 आएगा। तो उसी तरीके से तीसरा नंबर क्या होना चाहिए इस हिडन सीक्वेंस का, वो होना चाहिए a-2, तभी तो दोनों का डिफरेंस -3 आएगा। a-2 -a+1, a-2 -a+1, इसका डिफरेंस आएगा -3, इसका डिफरेंस आएगा 1। और अगेन आपका जो फोर्थ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए 4। तो ये क्या होगा नंबर, ये होगा a+2। राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आएगा 4। अब इस सीक्वेंस में आप देखो कि सबसे छोटा एलिमेंट आपका कौन सा है, छोटा एलिमेंट सबसे जो है वो है a-2। जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो कौन सा है a+2। आपको क्या करना है, a+2 शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू 6। और जो लोएस्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर वाला वैल्यू क्या है 1 होना चाहिए।
तो a का वैल्यू शैल बी लेस देन इक्वल टू 4 एंड a का वैल्यू शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो a का एक रेंज निकल के आ गया, a का क्या वैल्यू हो सकता है, 3 से लेके 4 तक हो सकता है। तो 3 से लेके 4 तक में कितने a के वैल्यूज हो सकते हैं इंटीजर, तो 3 और 4 ही हो सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आपको 2 यहाँ पर रिटर्न करना है। तो इसी तरीके से आपको बताना है। और अगर कभी भी मान लो कि वैलिड सबसीक्वेंस ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो हिडन वाला, तो आपको वहां पर 0 रिटर्न करना है, राइट। तो यही है। अब इसी को मैंने कोड में इंप्लीमेंट किया है, उससे मैं एक बार आपको वॉक थ्रू करवा देता हूँ। अगेन ये आपको एक बार लॉजिक स्ट्राइक कर जाए तो आप आराम से लिख सकते हो इसको खुद भी। यहाँ पर क्या है, मैंने सम को इनिशियलाइज किया है। बेसिकली सम क्या है, ये बता रहा है कि अभी तक का जो भी एलिमेंट है उसके डिफरेंस मेरे कितने चाहिए, मुझे कितना का डिफरेंस चाहिए और उससे क्या मिनिमम और मैक्सिमम अपडेट हो रहा है मेरे एरे का, ये बताएगा मुझे सम। सबसे पहले सम जो है आप कह सकते हो एक तरह से मेरा फर्स्ट एलिमेंट है जो कि मैंने हिडन का मान लिया है। तो मेरा मिनिमम क्या है अभी तक का एरे में, 0। मैक्सिमम क्या है अभी तक का मेरा एरे का, 0। और सम क्या है अभी तक का, सम बेसिकली है कि अभी तक का एरे का जो भी एलिमेंट है वो क्या है, तो ये है 0। अगेन सबसे पहले आप जाओगे डिफरेंसेस एरे में, आप पहले सम कर दोगे डिफरेंसेस एरे का जो भी ith एलिमेंट है उसको सम कर दोगे इसमें। तो सबसे पहले इसको आप ऐड करोगे 1, राइट। तो अब आपका जो एरे का एलिमेंट है जो हिडन सीक्वेंस है उसका एक एलिमेंट था 0, अब एक एलिमेंट आ चुका है 1। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम अभी भी 0, अभी भी 0 है। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम अब हो चुका है 1। अब अगेन फर्दर आप आगे बढ़ो, इसको डिफरेंसेस वाले को आप ऐड अप करो। डिफरेंस क्या है अभी, -3, -3 को आप ऐड करो सम अप में, सम में, तो ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू -2, राइट। तो अब आपका जो एरे का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, ये है 1 अगेन, और मिनिमम एलिमेंट क्या है, ये है -2। अब अगेन आप आगे बढ़ो, डिफरेंसेस को ऐड करो सम में अपने, तो आपका सम क्या हो जाएगा अगेन, -2 + 4, ये हो जाएगा 2। तो अगेन मिनिमम तो अभी भी -2 ही है इस एरे में, और मैक्सिमम क्या हो गया आपका +2। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है डिफरेंस निकाल के रेंज निकालना है, राइट। तो अपर अभी तक आपका क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है अपर बाउंड, और उससे आपको निकालना है कि मैक्सिमम कितना छोटा है। वेल यहाँ पर अपर आपको क्या दिया हुआ था 6, और उससे आपका मैक्सिमम कितना है 2। तो डिफरेंस कितना का है, 4 का है। और फिर लोअर कितना है, लोअर वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू है क्या दिया होता है यहाँ पर 1 था। तो 1 माइनस आपका जो मिनिमम एलिमेंट है उसका क्या वैल्यू है, ये है -2, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो अब आपको निकालना है कि इस रेंज में कितने इंटीजर वैल्यू है आपका, तो ये हो जाएगा अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, 4 - 3 + 1, ये क्या हो जाएगा 2। और अगेन क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर आप इसको रिटर्न कर दो। अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो उस केस में क्या है कि कोई पॉसिबल सीक्वेंस है ही नहीं, तो वहां पर आपको रिटर्न करना पड़ता है 0। यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहला एलिमेंट को 0 मान लिया है, और उसके बेसिस पे मैंने क्या किया है, सारे एलिमेंट को डिराइव किया है। तो वहां पर जो मैंने a माना था वहां पर यहाँ पर मैंने 0 मान लिया है, राइट, फॉर कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉल्व करने का। वेल फर्दर क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में।